अभिनय की दुनिया में रंगमंच, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, उसके बाद वेब सीरीज में अपनी अदाकारी से दर्शकों को लुभाने वाले नीरज सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आप अभिनेता हैं और जबलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हालिया जो रिलीज फिल्म है आश्रम 3 वेब सीरीज में उन्होंने छोटे लाल का कैरेक्टर निभाया है और काफ़ी चर्चित वो कैरेक्टर हो गया है। इसके पहले नीरज सिंह राजपूत तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अन्य जो सीरियल हैं उसमें भी काम कर चुके हैं और लगातार काम करें। नीरज जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आश्रम 3 में आपने जो धमाकेदार रोल किया है, दर्शक काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं। आखिर कैसे ये रोल आपको मिल गया छोटे लाल का? जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब ये रोल इतना उभर के आएगा, क्योंकि जब मैंने गंगा जल में भी काम किया प्रकाश सर के साथ, तो उसमें 15 दिन मैंने काम किया था। लेकिन फिल्म में मैं बहुत कम देखता हूँ और कोई डायलॉग नहीं थे मेरे। लेकिन जब मैं इधर 1 साल से फॉलो भी कर रहा था, आश्रम का बहुत क्रेज़ था कि मुझे काम करना है इसमें, तो कैसे कैसे करके मैंने आश्रम तक पहुँचा और मुझे बताया गया कि एक छोटे लाल भुइयां का कैरेक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे मेरे पास स्क्रिप्ट आई, तो मैंने स्क्रिप्ट शूट करके भेजा और उन्होंने कहा ठीक है, आपका फाइनल हो गया है 2-3-4 दिन के बाद। तो फिर जब सेट पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपना पूरा जितना भी था पूरी ताकत झोंक दी और उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि प्रकाश सर के साथ तो बड़ा डर लगता है डायलॉग बोलने में भी। लेकिन उस दिन चमत्कार हो गया, कहीं से इतनी ताकत आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि वो रोल मैंने बहुत अच्छी तरह अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की। नीरज भाई, काफ़ी कठिन होता है फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम हासिल करना। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं ऑडिशन की, उसके बाद प्रक्रिया होती, छोटे कर्मचारी से मिलते मिलते एक बड़े डायरेक्टर तक पहुंचना, ये जो सफ़र होता है काफ़ी कठिन होता है। आपका स्ट्रगल किस तरह से रहा? जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब प्रकाश सर के पास पहुंचना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ऑफिस के चक्कर लगा के परेशान हो गया था। तो बस ये मान के चलिए कि लक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि गंगा जल में कुछ खास हो नहीं पाया था। तो बस बस एक चमत्कार बोली। 15 साल मैंने संघर्ष किया, तब जाके उसका फल मुझे आश्रम से जाकर मिला है। काम मैंने बहुत किए हैं, लेकिन एक बड़े डायरेक्टर के साथ, बड़ी सीरीज़ के साथ, और जो ऑलरेडी इतनी हिट थी, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। जैसा हमें पता है आप एडवोकेट भी हैं, एनरोल्ड एडवोकेट हैं, यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, शायद आप ज़्यादा वहाँ पर समय देते होंगे। लेकिन अलग अलग प्रोफेशन, मीडिया लाइन पे भी आपका काफ़ी पुराना संबंध रहा है, तो इस तरह से कैसे आपने पूरा एक सेटअप बना लिया? एक्चुअली जब मुंबई जा रहा था तो मम्मी मेरी लॉयर है, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैकअप बना के जाओ कि तुम लॉ कर लो। तो मैं एडमिशन मैंने NAS कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैं लॉ की पढ़ाई करता रहा, मुंबई भी जाता रहा, आता रहा, एग्ज़ाम देता रहा। कि भाई मम्मी ने बोला कि अगर आगे कुछ ना हो तो कम से कम वकालत तो कर सकते हो आगे। लेकिन ये मम्मी मतलब अपनी माँ की खुशी के लिए मैंने ये वकालत कर ली थी। मुझे बचपन से तो ये था कि मुझे यही करना है, बस आर या पार, मतलब ये इसमें मेरा हो ना हो, और जिस भी लेवल तक जाऊँ मैं, लेकिन मैं यही करूँगा। लेकिन मम्मी की खुशी के लिए मैंने लॉ कर लिया। जबलपुर आता हूँ तो कोर्ट भी जाता हूँ मम्मी के साथ। मम्मी मेरी लॉयर हैं, श्रीमती गीता राजपूत। और बस थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है एक अभिनय के लिए। मतलब एक एक्टर को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। जी, ये बताइए कि आजकल देखा जा रहा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं एक्टिंग के, जी, तो आप ये एक्टिंग कहाँ से सीख गए? देखिए, एक्टर तो हर इंसान के अंदर होता है, उसको निकालने के लिए हमें एक जरिया की ज़रूरत होती है। तो वो थिएटर मैंने ज्वाइन किया विवेचना से, जबलपुर रंग मंडल को। और फिर 2 साल थिएटर करने के बाद मैं मुंबई में मैंने दिलीप शाह जी को ज्वाइन किया। उनके साथ अब तो नहीं रहे वो, तो उनके साथ मैंने कुछ प्लेस किए। माता दीन चांद पर, कोर्ट मार्शल जैसे प्ले मैंने किए हैं। तो थोड़ा सा उससे ये है तो कि आप एक्टर थोड़ा निखर जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके डिक्शन सही हो जाते हैं। और वो मुझे लगता है हर इंसान को, मतलब जो एक्टर बनना चाहता है उसके लिए थिएटर या ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मुंबई में तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, कैसे रुकते होंगे वहाँ पर? क्योंकि कहा जाता है कि खर्चा कर ले तभी तो वहाँ पर एक्टर बन पाएगा। सब कुछ लुट जाता है। बड़े बड़े कलाकार गए हैं, बाहर फुटपाथ पे सोते थे, और बड़े बड़े इतिहास हम लोग ने सुना है और पढ़ा भी है। खर्चे तो जी ऐसा है कि आप तो एक तो पैसे वाले होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है, मतलब आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो, और पैसे नहीं है तो आपके पास कोई कमाने का जरिया होना चाहिए। तो ऊपर वाले ने एक हुनर दिया था गाने का मुझे, तो उसके जरिए मैंने, ये अंदर की बात है आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं नाइट्स क्लब होते हैं मुंबई के, जो डांस बार बोलते हैं इसको, तो मैं रात में डांस बार में गाना गाता था और दिन में स्ट्रगल करता था।
और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि शूट भी चलता था, और क्योंकि वो काम अगर आप एक दिन नहीं जाओगे तो आपका काम भी छूट जाता था। उसमें मुझे 1500 रुपये, कभी 1200 रुपये ऐसा पर डे मिलता था, तो उससे मैं, इस वजह से मैं मुंबई में सर्वाइव कर पाया। नहीं तो कितने लोग हैं, मतलब रेंट देने को पैसे नहीं होते, इतने दोस्त हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस कला की वजह से मैं दुबई गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, जहाँ मतलब इवेंट्स के लिए, शोज़ करने के लिए, तो उस कला की वजह से मैं सर्वाइव, मतलब मुंबई में रुक पाया। तो ये आश्रम 3 के बाद और कुछ प्रोजेक्ट में बात आपकी चल रही, ऑडिशन वगैरह दिया है कि एक बड़ी पहचान यहाँ से मिल गई है? जी देखिए, आश्रम के बाद एक फिल्म और आने वाली है विनोद बच्चन की, जिनकी तनु वर्स मनु आई थी, जहाँ 4 यार, स्वरा भास्कर उसमें लीड कर रही हैं। मैंने उसमें एक गोवा पुलिस का एक कैरेक्टर किया है। आश्रम जैसे दमदार तो नहीं है, लेकिन बड़ी फिल्म है। और इसके अलावा साउथ की एक फिल्म है जो जबलपुर में शूट हो रही थी, उसके लिए मुझे कल ही कॉल आया था कि सर 2 दिन का काम है, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो कल से एक शूट है मेरा जबलपुर में साउथ फिल्म का। और बाकी प्रयास चल रहा रक्तांचल 3 में, मुझे लगता है शायद रितिम श्रीवास्तव जी मुझे काम देंगे इस बार, क्योंकि ये आश्रम देखने के बाद उन्होंने मुझे मतलब विश कांग्रेचुलेशन किया था, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था कि कांग्रेचुलेशन फॉर आश्रम 3। तो मुझे उम्मीद है कि रक्तांचल 3 में शायद मैं रहूँ। अच्छा, एक इस समय जब वेब सीरीज आने लगी तो पहले बड़े पर्दे में देखते थे कि गाली गलौज नहीं होती थी, मतलब जो एक्सप्रेशन होता था। अभी हम कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक नॉर्मल बात नहीं, तो सीधे गाली मुंह पे आती है। अब वेब सीरीज शुरू हो गई तो ये मुक्त कर दिया कि आप गाली भी बकें। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो दर्शक वर्ग होता है, एक रियलिटी देखना चाहता है कि जो ओरिजिनलिटी यहाँ पर देखे सीन पे, तो वेब सीरीज का चलन काफ़ी समय बढ़ चुका है। अभी के कंटेंट थोड़ा चेंज हो गया। पहले फिल्म ड्रामा चलती थी, अभी ड्रामा नहीं, रियलिस्टिक चलता है। तो रियलिस्टिक में तो गाली भी आ जाती है, मतलब वो नकली नहीं होगा कुछ भी। और वेब सीरीज से फ़ायदा ये हुआ कि इसमें सेंसर नहीं होता है, तो आप करिए जो करना है। अच्छा, वो अब हम वो गाली वाला सीन तो आपसे बुलवा नहीं सकते क्योंकि ये चैनल पे चलेगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन वो आप जो स्टार्टिंग पे आए थे और आप बॉबी देओल जो रोल कर रहे हैं उसमें साधु का, उनको एक आप चुनौती दे रहे थे, वो चुनौती वाला आप डायलॉग बोल देते हैं दर्शकों को, तो देखते हैं कि क्या फ्लो आता है उसका। जी, वो मेरा पहला ही सीन था, मतलब मैंने तैयार किया था कि डायलॉग पढ़ लिया मैं, तो मुझे लगा बॉबी देओल सामने खड़े होंगे तो मैं बोलूँगा बाबा जो करना है ना शहर के आश्रम में जाकर करना, ये हमारा जंगल है, उसमें जो कुछ पैदा होता है। जब मैं उधर पहुंचा तो देखा बॉबी देओल उतनी दूर खड़े हैं, तो मेरा फिर तुरंत मैंने डिसीजन लिया कि अब तो फ्लो चेंज होगा। तो बाबा जो करना है अपने शहर के आश्रम में जाकर करना, यहाँ पर जो कुछ पैदा होता है उस पर हम जंगल वालों का अधिकार है, और हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत। ये डायलॉग एक आपने मैसेज भी कि जंगल की सुरक्षा कितनी जरूरी है। इन्हीं जो आश्रम वगैरह बनते हैं, जंगल कट जाते हैं, एक जो एक सामाजिक है, एक जो संदेश था इस डायलॉग में वो भी छुपा हुआ था। जी, एक्चुअली ये इस सीन से ना मैं तो जानता नहीं, एक जंगल, एक आदिवासी है कोई जिसके काफ़ी फॉलोवर्स है, तो उस आदिवासी ने स्पेशली मेरा ये सीन अपलोड किया था एफबी में, जिसमें लाखों लाइक्स थे, हज़ारों फॉलोवर्स ने उसके शेयर किए थे लोगों ने। तो ये जंगल में ये था कि मतलब वो जंगल में आश्रम बनाना चाहते थे, उसको करके उसमें फिर इलीगल तरीके से कुछ काम करना चाहते थे। तो वो इससे जो आदिवासी लोग थे बड़े प्रभावित हुए, मतलब मेरे कैरेक्टर से। तो मैंने मतलब जंगल को बचाने की कोशिश की है। आश्रम के हाथ जाएगी तो जंगल को काटा जाएगा, फिर अपना उसमें स्वर्गलोक बनाया जाएगा। तो यानी प्रमुख भूमिका थी, एक जो एक अड़चन लगाई जा रही थी, उसमें रोक लगाई जा रही थी बाबा जी पे, एक प्रमुख भूमिका हम कह सकते हैं इसको। जी, मतलब ये तो मेरा सौभाग्य है। प्रकाश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, माधवी भट्ट जी का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अभय जी ने मुझे कास्ट किया था। ये बड़ा दमदार रोल था, मुझे पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी। तो ये मान के चलिए एपिसोड नंबर 6 का ये मुख्य किरदार था जंगल का। यानी आने वाले दिनों में भी आपको लगता है कि ये जो बड़ा रोल आपको मिला, इससे आपका जो एक लीड रोल जो मिलना चाहिए उसके रास्ते अब खुलना शुरू हो जाएंगे? जी, मतलब मुंबई तो इसीलिए गया था मैं कि कम से कम बड़े रोल करो, खड़े होने के पीछे तो लेकिन ये है कि बस जब टाइम आता है ना तभी आपका काम होता है। मतलब लक, टैलेंटेड तो बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, लेकिन जब आपका टाइम आ गया तो समझो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद नीरज बात करने के लिए। तो नीरज थे जिन्होंने बताया कि लक बेहद जरूरी है एक्टिंग के लाइन पे। हम सभी के अंदर अभिनय छुपा होता है, लेकिन उस अभिनय को निखारने वाला, निकालने वाला एक डायरेक्टर होता है, और प्रकाश झा इनको मिल चुके हैं। आश्रम 3 में इन्होंने रोल प्राप्त किया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रकाश झा इनकी प्रतिभा को और निखारने में काम करेंगे। प्रकाश झा के बारे में कहा भी जाता है कि वो जमीन से उठाकर एक्टर बनाने का दम रखते हैं। ठीक
इसी शैली पे वो नीरज सिंह राजपूत को भी आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।